नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ पर्सनल काम था। माने मेरे पिताजी की पहली वो थी, तो आप लोग जैसे जानते थे कि अमावस था तो हमको जाना पड़ता। मेरे घर से 800-900 किलोमीटर है, 800-900 किलोमीटर है, 1000 के लगभग है। तो वहाँ मैं बाई रोड गया था तो पानी गिर रहा था, तो इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, बात नहीं कर पाया और वीडियो नहीं बन पाए। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों ने बहुत फ़ोन किया, परेशान हुए, एक दिन वीडियो नहीं आ पाया। चलिए, मैं आज बाई रोड आया हूँ तो रात को अभी 2 बज रहे हैं, करेक्ट 2 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि शूटिंग करके आपको दे दूँ, नहीं तो कल भी न्यूज़ नहीं आएगा तो आप लोग घबराओगे। तो ठीक है, चलिए, ये तो एक अलग बात है। अब मैं आपको जो न्यूज़ दिखाता हूँ, जो चीज़ बताता हूँ, उसके सबूत और उसके तथ्य होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि डीजीटी सबसे पहले रिजल्ट अपडेट करेगी और रिजल्ट अपडेट होना चालू हो गया है। जब से मैं गया हूं तब से हमसे 50 लड़कों ने मेरे को बोला, सर थैंक यू, आपकी मेहनत काम लाई सर, आपने आवाज़ उठाया। बिहार से लेकर के मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, सब जगह से लड़कों का फ़ोन आ रहा है, कई जगह से आईटीआई के लड़कों का आ रहा है। मैंने बताया था कि जब तक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब तक रिजल्ट नहीं अपडेट होगा। अगर रिजल्ट नहीं अपडेट हुआ तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। उसका कारण मैं बताता हूँ कि किसी भी हालत में 14 से 18 तक के जो लड़के बच्चे हैं ना, वो 2 लाख लड़के हैं, 1.95 लाख लड़के हैं, माने लगभग 2 लाख के लगभग लड़के हैं जो एग्ज़ाम में बैठना है। उसमें भी बहुत सारे लड़के, खास तौर से 17 वाले लड़के, 17 से लेकर के 20 तक के जो 17 से लेकर 19 तक है, वो -1 में फंसे हैं, सीबीटी डाटा नॉट अपलोड में फंसे हैं, 0 में अटके हुए हैं, कई के ग्रीवांसेस अटके हुए हैं। तो जब तक ग्रीवांसेस पूरा लॉक नहीं होगा मेरे भाई, जब तक ग्रीवांसेस पूरा लॉक नहीं होगा तब तक आप सप्लीमेंट्री के एग्जाम में क्वालिफाई हो ही नहीं सकते हो। जब तक ग्रीवांसेस लॉक नहीं होगा, या अच्छा हो या खराब हो, ग्रीवांसेस क्लियर करना पड़ेगा आपको। अगर चाहे ग्रीवांसेस अगर बीच में अधूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है तो आप सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे ही नहीं सकते हो किसी भी हालत में। सॉफ्टवेयर आपको उठाएगा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो इसीलिए मैं चिल्ला करके बोला, पहले भी मैंने बोला था जून में कि 20 तारीख तक लिंक खुली है, आप लोग करवाइए। तो उस समय पर आप लोगों ने बात नहीं मानी। उस समय पर ना आईटीआई मान रही थी, ना कोई मान रहे थे, ना इतना विश्वास कर रहे थे कोई। सब कह रहे थे कि हवा आई है। आखिर में नुकसान हुआ, लिंक बंद हो गई। मैंने बोला था कि लिंक बंद हो जाएगी, अब नहीं खुलेगी। सर पे हाथ रख करके रो रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि स्टेट को ये एक मैसेज आप देख लीजिए, बिल्कुल सख्त हुई है। जैसे मैंने बोला, बहुत सख्त हुई है। डीजीटी स्टेट डायरेक्टर को निर्देश दी है कि किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी ग्रीवांसेस को लॉक किया जाए, और जो नोडल के अधिकारी लॉक नहीं किए हुए हैं या स्टेट के अधिकारी जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है नहीं किए, तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये मैसेज आप पढ़ लीजिए। कृपया समस्त संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि संलग्न सूची, सबको सूची भी भेज दिया गया है, प्रदर्शित सभी स्टूडेंट के ग्रीवांसेस नोडल स्तर पर लंबित है, जिसे कि समय सीमा में अप्रूव किया जाना है। अतः सूची में प्रदर्शित हो रहे प्रशिक्षार्थियों द्वारा दर्ज की गई ग्रीवांसेस पर उचित कार्रवाई कर SPIU मतलब स्टेट डायरेक्टर को फॉरवर्ड करना सुनिश्चित करें, एवं संबंधित संस्था जांच ले कि संलग्न सीट में यदि उनके प्रशिक्षार्थी प्रदर्शित हो रहे हैं तो वह अपने संबंधित नोडल से संपर्क कर उचित कार्रवाई करवाना एवं करना सुनिश्चित करें। आईटीआई को भी बोल रहे हैं, सब पूरे स्टेट में एक सूची गई है जो ग्रीवांसेस किए हुए हैं लड़के, तो उसकी सूची गई है। आईटीआई वाले को भी मेल गया है। मैंने बोला था सर कि आईटीआई वाले कहते हैं कि हमको दिशा निर्देश नहीं आ रही। मैंने आपको बोला था कि सारी चीजें इस बार मेल पे जाएगी। आप ध्यान दीजिए, आप एक दिन का वीडियो ध्यान दीजिए जिसपे मैंने बोला था कि सब आईटीआई के पास आप लोग संपर्क में रहिए, वहीं पे डायरेक्ट मेल जाएगा। तो आपके आईटीआई पे मेल जा चुका है। आप अपने आईटीआई में जाइए, वहां बात करिए, वहां लिस्ट में देखिए आपका नाम है कि नहीं है, और उसको बोलिए कि नोडल में जा करके वो कार्रवाई करवाए। इसके बाद काम छोड़ दे, स्टेट का काम छोड़ दे, स्टेट में करवा लिया जाएगा काम। हम अभी आ गए हैं, कल से हम भी मेल करेंगे स्टेट को, जितने स्टेट के लोग हैं वहां मेल करेंगे, बताएंगे, एक दबाव डालेंगे।
और डीजीटी को भी बोलेंगे, लेकिन आप लोग अपने आईटीआई में जाइए, वहां देखिए क्या लिस्ट में आपका है कि नहीं है। मैं बोला था कि भैया आईटीआई में जाओ, मत देखो शो, अभी कोई जरूरी नहीं है शो देखना है आपको, न्यूज मिलती रहती है, मिलेगी न्यूज, लेकिन आपको आईटीआई जाना पड़ेगा। आईटीआई वाला नहीं जा रहा है तो नोडल जाना पड़ेगा और आपको लॉक करवाना पड़ेगा। नहीं करवाओगे इस बार, ये लास्ट मौका है। अब ना तो मर्सी, नो मर्सी का मतलब होता कोई दया दिखाएगी डीजीटी। जिनका हो जाएगा वो सप्लीमेंट्री एग्जाम में आएंगे, जिनका नहीं हुआ वो सप्ली एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। फिर आप चिल्लाना और आपका मुद्दा फिर नहीं उठाया जाएगा। आपको बहुत टाइम दे दिया गया है, और ये मैं बता दूं ज्यादा दिन का नहीं है। ये मेल शुक्रवार की रात को, मतलब शनिवार, इतवार को, सोमवार को सबको पहुंच चुका है। ये हर आईटीआई में पहुंच चुका है और हर स्टेट पे पहुंच चुका है। तो अगर आप ये नहीं करवाते हो तो किसी भी हालत में सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं हो पाएगा, और उनका हो पाएगा जिनका अप्रूवल हो गया, लॉक हो गया, चाहे वो फेल ही हो गए हो चाहे ना ही हुआ हो। ग्रीवांसेस लॉक करवाना नोडल से बहुत जरूरी है। इसके बारे में भी बता दूं कि कई स्लॉट होते हैं, उस स्लॉट को जब तक अप्रूवल नहीं करेंगे ना, जैसे नोडल अप्रूवल नहीं करेगा तो वो स्टेट में नहीं आएगा, स्टेट अप्रूवल करेगा तो वो फिर सीधे सीधे विप्रो के पास चला जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा। अगर यहीं अप्रूवल नहीं हुआ तो डाटा ऊपर जाएगा नहीं, जब ऊपर डाटा नहीं जाएगा तो वही शो करता रहेगा जो है। और डायरेक्ट डीजीटी किसी का डेटा नहीं चढ़ा सकती। बहुत सारे लड़के कह रहे थे ना डीजीटी डेटा चढ़ा सकती है, ना डीजीटी डेटा डिलीट कर सकती है, ना उसमें कुछ सुधार कर सकती है, ना पास कर सकती है, ना फेल कर सकती है, फ्रीज रहता है डाटा। ये अधिकार नोडल को रहता है उस समय पर। इसके बाद स्टेट भी उसको जो है तो अप्रूवल कर देती है। तो इस पे गलत फहमी में ना रहिए, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। आप लोगों को सीधे सीधे बोल रहा हूं कि भाई अपने आईटीआई पे जाइए, वहां लिस्ट आई है 14 से लेकर के, लड़कों को भी बोल रहा हूं मैं, 14 से लेकर 18 तक, 18 से लेकर के 21 तक जितने बच्चे हैं आप लोग जाइए। ग्रीवांसेस डाला गया है, देखिए, बात करिए, उसको मेल पे दिखवाइए। कई बोलेंगे कि हमारे आया नहीं है, वो छुपा रहे हैं, नहीं हो रहा है आईटीआई वाले से, तो आप मेरी बात करवाइए, कल आप मेरी बात करवाइए। लेकिन बात कितने बजे आप करवाएंगे? 1 बजे के पहले 1 बजे के बाद मैं किसी का भी फोन नहीं उठाऊंगा। 10:30 बजे से लेकर के, राइट टाइम सुन लीजिए, 11 बजे, 11 से 1 ही मैं फोन उठाऊंगा, उसके बाद नहीं उठाऊंगा। हमको लगना है स्टेट में, आप लोग कुछ भी तो बकचोदी कर जाते हो, कुछ भी बोल जाते हो। अभी हमारे पास 21-22 जो स्टेट डायरेक्टर हैं उनको मैं मेल लिखूंगा, उनसे मैं बात करूंगा, तो मेरे को टाइम लगेगा, और मैं कमेंट का जवाब दूं या ना दूं, आप लोगों को कोई अब कुछ भी नहीं पूछना। कई लोगों के प्रोफाइल अपडेट हो रहे हैं, कई लोगों का रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं। मेरे हिसाब से जो लड़के हैं वो कमेंट करेंगे भी। कई लोगों का फोन आया, अगर वो कमेंट करेंगे तो देख लेना, मैं दिखा भी चुका हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि आप सारा काम छोड़िए, अपने आईटीआई से जाकर के मिलिए, बात करिए। कल मंगलवार है, आपको मैं बता दूं, ये शुक्रवार शनिवार तक टाइम है, इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। नोडल वाले भी छुट्टी में चले जाएंगे, संडे, नवरात्रि आ जाएगी, दशहरा है, वो नवमी दशहरा, सब चला जाएगा। और 22 तारीख से 10 दिन का टाइम मैंने बताया था ना, विप्रो को दिए हैं। 2 तारीख 3 तारीख को 10 दिन हो जाएंगे। किसी भी दिन डेटा जितने पाएंगे एनालिसिस कर देंगे। वो पता चला कि जो लड़के बोल रहे हो ना कि सर सप्लीमेंट्री का डेट निकाल दो, नोटिफिकेशन निकाल दो, आपका ही नहीं आएगा, देख लेना है आप लोग। सबसे पहले जाइए वहां देखिए वो लिस्ट में नाम है कि नहीं है, क्या है, कैसे है, और नहीं तो बहुत बड़ी चूक होगी, पछताओगे आप लोग, पछताओगे। मैं इतना आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया, वो रखा हुआ है। मैं फिर बाद में आप कमेंट करके मेरे को कहोगे ना, तो मैं जवाब दूंगा कि मैंने बोला था और आप लोगों ने नहीं किया। अब ये 2:30 बज रहे हैं, सोचिए, मैं अभी आया हूं, आधा घंटा पहले आया हूं, आंख में नींद है, लेकिन मैं तुरंत जो है बोले नहीं जा रहा है, लेकिन मैं तुरंत शूटिंग करके आपके पास न्यूज भेज रहा हूं कि आप लोग ये करिए। चूंकि मैं कल कितने बजे जगूंगा, मैं वीडियो डाल दूंगा 7:30-8 बजे हम वीडियो डाल करके थोड़ी सी जगेंगे, सीधे सोने चले जाएंगे, 11 बजे जगेंगे हम। तो 11 से 1 के पहले आप लोग फोन ना करिएगा, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो, नहीं जरूरत पड़ी तो बिल्कुल भी फोन ना करिएगा। आप आज तक के लिए इतना ही, आप लोग ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, और ITI टॉक्स देखते रहिए। और भैया आज का वीडियो
हर आईटीआई वाले और गवर्नमेंट को शेयर करिए ताकि जानकारी बढ़े, ताकि उनके ऊपर दबाव आए कि आप लड़के जो है तो जो बोलना चालू कर दिए हो, कोई चैनल आया है, अगर कुछ नहीं करूंगा मैं तो कल हमारे आईटीआई को दिखा देंगे, तो एक दबाव बनेगा। बाकी आपके ऊपर है, जैसा लगे तो। जय हिंद, जय भारत।